हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ हसनी में। और इस वीडियो में हम इंजन के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इसका दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो भी बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा है केस हार्डनिंग, तीसरा है एनीलिंग और चौथा है कार्बोराइजिंग। तो जो पिस्टन पिन है उसको किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केस हार्डनिंग के द्वारा इसको हार्ड किया जाता है। अब केस हार्डनिंग क्या होता है, आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, बहुत से इंजीनियरिंग अवयव में ऊपरी सतह अधिक कठोर चाहिए, मतलब हमें कुछ अवयव ऐसे चाहिए कि जिनमें ऊपरी सतह अधिक कठोर हो और जो अंदर से टफ हो, जिससे कि वह धक्का सहन कर सके, जैसे गियर हो गया या कैम हो गया, ये सभी। इस प्रक्रिया में ऊपरी सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बना दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, केस कहते हैं। जबकि अंदर का भाग मुलायम तथा टफ बना रहता है, इसे कोर कहते हैं। और यह कोर कठोर केस को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे टूटने से बचाता है। इसी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केस हार्डनिंग क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग रॉड प्रायः बनाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारा पहला फोर्ज्ड कास्ट आयरन, फोर्ज्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टील। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्ज्ड स्टील। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फोर्ज्ड स्टील। और जो कनेक्टिंग रॉड है, फिगर में आपको जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का, इसी को कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलता है। तो ऑप्शन है हमारा वृत्तीय गति को रेखीय गति में, या फिर रेखीय गति को वृत्तीय गति में। ऑप्शन तीसरा है रेखीय गति को रेखीय गति में और ऑप्शन चौथा है वृत्तीय गति को वृत्तीय गति में। तो आइए फिगर से हम लोग समझते हैं कि ये पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है। तो फिगर में हम लोग क्या देखते हैं, फिगर में देखिए ये हमारा रहा कनेक्टिंग रॉड, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा है कनेक्टिंग रॉड। अब ये क्या करता है, जो पिस्टन है वो इस प्रकार से गति करता है, मतलब रेखीय गति करता है। और जो क्रैंक शाफ्ट है वो किस प्रकार से गति कर रहा है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन बना है, ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो यहाँ से आंसर हमें क्या मिला कि रेखीय गति को किस में बदलता है, वृत्तीय गति में। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, रेखीय गति को वृत्तीय गति में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पिस्टन तथा सिलेंडर, उसके बाद है क्रैंक शाफ्ट तथा फ्लाई व्हील, उसके बाद है पिस्टन तथा कैम शाफ्ट और अगला ऑप्शन है पिस्टन तथा क्रैंक शाफ्ट। तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो किसको किसको जोड़ता है, इसको भी हम थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हो गया और ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट चौथे ऑप्शन पर है, तो हमारा यही सही हो जाएगा, कौन सा, चौथा ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन हमारा पिस्टन रिंग, दूसरा है पिस्टन पिन, तीसरा है क्रैंक पिन और चौथा है कोई नहीं। इसको भी हम एक बार फिगर में देख लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर की तरफ चलते हैं।
तो फिगर में यहाँ पर आप लोग देखिए, ये तो आपको पता चल गया होगा कि कनेक्टिंग रॉड क्या होता है। तो अब कनेक्टिंग रॉड में देखिए, ये जो सिरा है ये क्या है, बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। तो यही पूछा गया है कि छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर तो देखने में लग रहा है कि पिस्टन से जुड़ा होता है, लेकिन पिस्टन में किस भाग से, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे फिगर में देखते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड ये रहा और ये किससे जुड़ा हुआ है, पिस्टन पिन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा है कहाँ पर, ये दूसरा ऑप्शन हमारा है पिस्टन पिन। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, पिस्टन पिन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्रैंक शाफ्ट बना होता है, मतलब किसका बना होता है। ऑप्शन है हमारा पहला फोर्ज्ड स्टील, उसके बाद है एल्यूमिनियम, अगला है कास्ट आयरन और उसके बाद तांबा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा, फोर्ज्ड स्टील। जो क्रैंक शाफ्ट बना होता है वो किसका बना होता है, फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारा ग्राइंडिंग, उसके बाद है मिलिंग, अगला है ड्रिलिंग, उसके बाद है साइड कटिंग। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। कौन सा, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के द्वारा मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन क्रैंक शाफ्ट का भाग है। तो ऑप्शन पहला है हमारा क्रैंक पिन, उसके बाद है वेब, उसके बाद है मेन जनरल और अगला ऑप्शन है ये सभी। तो आइए थोड़ा सा हम क्रैंक शाफ्ट को देख लेते हैं कि क्या ये सब उसमें होता है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं उसे। तो ये रहा हमारा क्रैंक शाफ्ट। अब इसमें जो है ये हमारा पहला ऑप्शन है क्रैंक पिन। इसमें आप लोगों को ये जो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, ये सभी, इसी को क्या कहा जाता है, क्रैंक पिन कहा जाता है। उसके बाद है वेब। क्या है, वेब। तो वेब जो क्रैंक पिन के अपोजिट साइड में होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। उसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है क्या लिखा है, मेन जर्नल्स। तो जो मेन जर्नल होता है वही होता है मेन बियरिंग। तो ये चीज़ हमारा ये यहाँ पर है और इस साइड में भी है। तो ये क्या होता है, हमारा मेन जनरल होता है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ये सभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टारगेट दे देते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो पर कितने 100 लाइक्स लाना है। अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही छोटा टारगेट है, आप लोग इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्प्रोकेट, उसके बाद है वाइब्रेशन डैम्पर और उसके बाद है फैन बेल्ट और लास्ट में है फ्लाई व्हील। तो हम लोग जानते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर ये तीनों लगा होता है, लास्ट में बचा ये, तो ये होता है कहाँ, पिछले सिरे पर। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपको फिगर में जो दिख रहा है ये इतना बड़ा सा, यही क्या है, फ्लाई व्हील है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है। तो अभी इसके पहले तुरंत हमने वही बताया था कि अगले सिरे पर क्या क्या लगा होता है, स्प्रोकेट लगा होता है, वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है और फैन बेल्ट। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये फिगर। तो इसमें ये चीज़ रहा हमारा, इसे हम कहते हैं स्प्रोकेट। ये क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर लगा होता है और ये है वाइब्रेशन डैम्पर। इससे जो क्रैंक शाफ्ट में कंपन उत्पन्न होता है उसे ये कम कर देता है। और फैन बेल्ट तो आप लोग जानते ही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उचित फायरिंग आर्डर के क्या लाभ हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है इंजन का कंपन कम होता है, दूसरा ऑप्शन है इंजन संतुलित रहता है, और तीसरा ऑप्शन है पावर फ्लो समान रूप से होता है, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो उचित फायरिंग आर्डर के ये सभी लाभ हैं, ये तीनों ही सही है। इस प्रकार से हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ये सभी। उचित फायरिंग आर्डर से इंजन का कंपन भी कम होता है, इंजन संतुलित रहता है, और पावर फ्लो भी क्या होता है, समान रूप से होता है। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा 1 2 3। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूल का जो दहन है वो पहले वाले सिलेंडर में होगा, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन है हमारा 1 3 2, अगला है 3 2 1, और चौथा है 3 1 2। तो 3 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग आर्डर होता है वो क्या होता है कि पहले सिलेंडर में फ्यूल का दहन होगा, उसके बाद तीसरे सिलेंडर में होगा, तब उसके बाद फिर दूसरे सिलेंडर में होगा। इस प्रकार से हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा 1 3 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग आर्डर निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इनलाइन इंजन। अब इनलाइन इंजन का मतलब क्या होता है कि जो भी पिस्टन लगे हैं वो सभी एक सीरीज में लगे हों लाइन से, जैसे कि ये यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इस प्रकार से इसी को इनलाइन इंजन कहा जाता है। तो इसका जो फायरिंग आर्डर है वो क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारा 1 3 4 2, ऑप्शन दूसरा है 1 2 4 3, ऑप्शन तीसरा है ए एंड बी, और ऑप्शन चौथा है 1 4 2 3। तो इसमें से हमारा कौन सा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ए एंड बी। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फ्लाई व्हील किसका बना होता है। फ्लाई व्हील तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब ये किसका बना होता है। तो जो फ्लाई व्हील होता है वो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ये किसी किसी बुक में कास्ट आयरन भी दिया है, तो अगर ऑप्शन में वो भी आता है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है इंजन की बनावट, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और चौथा है ए एंड बी। तो जो फ्लाई व्हील का आकार है वो इन दोनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एंड बी। अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर नहीं पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्यों नहीं पसंद आया है, जिससे हम अगले वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम नए वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।